नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गाभिन गाय भैंस को अंतिम 60 दिनों में हम ऐसा क्या खिलाएं जिससे हमारा पशु जो है एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे और ब्यात में किसी प्रकार की उसको दिक्कत ना आए और बच्चा देने के बाद वो अच्छे दूध पर भी जल्दी आ जाए। साथियों आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त दाना मिश्रण बताने वाला हूं जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हो और ये गाभिन पशु के लिए स्पेशल रहेगा दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको 3 ऐसी देसी चीजें बताऊंगा साथियों, जो आपको अपने गाभिन पशु को अंतिम 15 दिनों में देनी है। अगर वो तीनों देसी चीजें साथियों आप अपने गाभिन पशु को, चाहे आपके पास गाभिन गाय है चाहे भैंस है, अंतिम अगर 15 दिनों में दे देते हो तो आपके पशु के ब्यात में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और आपका पशु जो है वो बच्चा देते ही अच्छे दूध से चलेगा साथियों। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने नुस्खे के बारे में जानते हैं। साथियों, हमारी गाभिन गाय भैंस के लिए उसके जो अंतिम 60 दिन होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं दोस्तों। उन 60 दिनों के अंदर किया गया छोटा सा बदलाव अगले पूरे ब्यात की गारंटी होती है साथियों। अगर हम उन 60 दिनों में कोई न कोई गलती कर देते हैं या कोई चूक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा पशु जो है वो मिल्क फेवर जैसी या फिर थनेला जैसी ऐसी घातक बीमारियों की गिरफ्त में भी आ सकता है दोस्तों। साथियों, अपने गाभिन पशु को अंतिम 60 दिनों में जो दाना मिश्रण हमें देना है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको 3 ऐसी देसी जो चीजें मैंने कही है वो भी मैं आपको पूरी बताऊंगा वीडियो के अंदर कि आपको लास्ट 15 दिन में अपने पशु को ऐसी देसी चीज 3 कौन सी देनी है। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे गाभिन पशु को अंतिम 60 दिनों में हम दाना मिश्रण कौन सा खिलाएं। इसके अंदर पहला जो घटक है साथियों वो है अनाज। अनाज साथियों हमें 35 किलो लेना है। इसके अंदर आप डायरी और पेन उठाएं और सभी चीजें नोट कर लें दोस्तों। अनाज हम 35 किलो लेंगे। उसके अंदर आप 3-4 वैरायटियां ले सकते हो। तीनों चारों वैरायटियां मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आप गेहूं ऐड कर सकते हो, मक्का ऐड कर सकते हो और इसके अंदर आप जौ ऐड कर सकते हो। तीनों जो अनाज हैं वो आप कुल मिलाकर 35 किलो ले लें बराबर मात्रा में। दूसरा जो नंबर आता है साथियों वो आता है गेहूं का चोकर। गेहूं का चोकर जो है वो गाभिन पशु के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है साथियों, बहुत जरूरी है। ये आपको 30 किलोग्राम लेना है। ये 1 क्विंटल की मात्रा मैं आपको बता रहा हूं। 30 किलोग्राम जो हम चोकर लेंगे वो हमारे पशु को फाइबर की भरपूर मात्रा देगा साथियों, जिससे हमारे पशु का पेट स्वस्थ रहेगा। क्योंकि गाभिन पशु में बहुत बार समस्या आती है कि जो हम खाना दाना देते हैं वो अच्छे से उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसके बाद आता है साथियों खली। खली आपको 2 या 3 प्रकार की लेनी है। ये खली आपको 20 किलोग्राम ऐड करनी है इस दाना मिश्रण के अंदर। इसमें आप सरसों की खली ले सकते हो, बिनोला खली ले सकते हो या सोयाबीन की खली ले सकते हो। इन तीनों की भी बराबर मात्रा ले सकते हो। अगर आपके पास 2 प्रकार की खली है तो आप 10-10 किलो, 20 किलो 2 प्रकार की खली भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। चौथा जो नंबर आता है साथियों वो आता है चूरी का, यानी दालों की चूरी भी ऐड करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है साथियों और हमारे गाभिन पशु के लिए प्रोटीन भी जरूरी है। दालों की चूरी में हम बात करें तो आप मूंग की चूरी ले सकते हो या चने की चूरी ले सकते हो। ये आपको 12 किलोग्राम लेनी है साथियों। अगर आप 2 वैरायटी लेते हो तो 6-6 किलो ले सकते हो। अगर एक वैरायटी आपके पास है तो आप 12 किलो चूरी जरूर ऐड करें इसके अंदर दोस्तों, जिससे हमारे गाभिन पशु को प्रोटीन जो है वो अच्छी मात्रा में मिले। ये अपना जो टोटल मिश्रण है साथियों 97 किलो हो जाएगा, 97 केजी। इसके बाद आपको 3 किलो चीज ऐड करनी है इसके अंदर। 1 किलो मीठा सोडा, जिससे हमारे पशु का पाचन तंत्र जो है वो मजबूत रहेगा, यानी जो हम फीड उसको दाना चारा देंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा आपको इसके अंदर ऐड करना है 1 किलो नमक साथियों। आप देसी नमक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पे है साथियों 1 किलो मिनरल मिक्सर। कोई भी अच्छी सी कंपनी का आप मिनरल मिक्सर जो है वो इसके अंदर जरूर ऐड करें, क्योंकि साथियों जो हमारे पशु के पेट में बच्चा पल रहा है उसका 70 से 80% विकास जो है वो अंतिम 2 महीनों में होता है दोस्तों। इसलिए बेहद जरूरी है कि हमारा पशु जो है गाभिन, उसको सभी प्रकार के पोषक तत्व अंतिम 60 दिनों में हम दें, ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे और अच्छे दूध से चले साथियों बच्चा देने के बाद। तो ये जो दाना मिश्रण है ये कंप्लीट अपना 1 क्विंटल हो जाएगा दोस्तों। ये दाना मिश्रण आप अपने गाभिन पशु को 2 से 3 किलो प्रतिदिन दे सकते हो साथियों। इसको आप भिगोकर भी दे सकते हो।
अगर पका कर देना चाहते हो तो आप इसको पका कर भी दे सकते हो अपने पशु को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साथियों जो मैंने आपको बताया था कि अंतिम 15 दिनों के अंदर आपको 3 ऐसी देसी चीजें अपने पशु को जरूर खिलानी है, जिससे हमारा पशु जो है वो एक तो जेर समय पे गिराएगा और बच्चा देते ही अच्छे दूध से भी चलेगा और उसको मिल्क फेवर जैसी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं होगी। दोस्तों उन 3 देसी चीजों में साथियों नंबर 1 है तारामीरा या फिर अलसी के बीज। तारामीरा और अलसी के बीज से आप सभी परिचित हैं दोस्तों। ये आपको 50 से 100 ग्राम यूज करने हैं। इनका आप अच्छे से पीस कर पाउडर बना लें। या तो आप तारामीरा अपने पशु को दें या फिर आप अलसी के बीज, इन दोनों में से एक चीज आपको लेनी है। ये अपने पशु को देना है अंतिम 15 दिन में। आप दिन में एक बार दें 50 से 100 ग्राम। आप 100 ग्राम भी ले सकते हो, 70-80 ग्राम जितना भी है, 50 और 100 के बीच में आपको यूज करना है। जो दाना मिश्रण दे रहे हो उसी के अंदर मिक्स करके आप अपने गाभिन पशु को खिलाएं। इससे साथियों एक तो आपके पशु के शरीर में चमक बहुत अच्छी आ जाएगी और बिल्कुल चिकनाहट आ जाएगी और आपका पशु जो है वो ब्याते समय किसी भी तरह से परेशान नहीं होगा, यानी उसकी डिलीवरी जो है वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। दोस्तों दूसरा नंबर आता है साथियों पीली सतावर। आप अपने गाभिन पशु को अंतिम 15 दिनों में 100% पीली सतावर जरूर दें दोस्तों, क्योंकि अगर आप अंतिम 15 दिनों में अपने गाभिन पशु को 30 से 40 ग्राम अगर पीली सतावर दे देते हो तो दोस्तों आपके पशु के थनों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे ही वो पशु बच्चा देगा उसके थन जो है वो बिल्कुल स्वस्थ मिलेंगे और अडर के अंदर जितनी भी नसें होती हैं साथियों उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से गति करने लग जाता है अगर आप अपने गाभिन पशु को अंतिम 15 दिनों में 30 से 40 ग्राम पीली सतावर प्रतिदिन दे देते हो। दोस्तों ये भी आप उसके दाना मिश्रण में ऐड करके और पशु को खिला सकते हो। तीसरी जो चीज है साथियों वो है देसी घी या डालडा घी। इन दोनों में से कोई भी एक घी आप अपने पशु को 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन अंतिम 15 दिनों में जरूर खिलाएं साथियों। और इसके अंदर आपको 20 से 30 ग्राम हल्दी ऐड करनी है। दोस्तों हल्दी आप साबुत लेके आए मार्केट से, उसको पीसकर या कूटकर उसका पाउडर बना लें। वो हल्दी जो है 50 से 100 ग्राम जो घी हम दे रहे हैं उसी के अंदर आपको 20 से 30 ग्राम ऐड करनी है। दोस्तों इसका एक पेस्ट बनाकर वो आप अपने पशु के दाना मिश्रण में मिक्स करके हर रोज अंतिम 15 दिनों में जरूर खिलाएं। दोस्तों घी जो है वो आपके पशु की डिलीवरी में उसकी बहुत अच्छी मदद करेगा और जो हल्दी है वो एंटीबायोटिक होती है साथियों। आपके पशु के अंदरूनी जो अंग होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। तो साथियों ये 3 जो देसी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये भी आप अपने गाभिन पशु पे अंतिम 15 दिनों में यूज करना कभी ना भूलें। आपके पशु में डिलीवरी के समय किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। आपका पशु जो है वो अच्छे से बच्चे को जन्म देगा और साथियों बच्चे को जन्म देने के बाद वो जल्दी दूध से भी चलेगा साथियों। तो साथियों इस प्रकार आप अंतिम 60 दिनों में अपने गाभिन पशु के दाना मिश्रण में थोड़ा सा ये बदलाव करके उसको अच्छा खासा तैयार भी कर सकते हो और उसके पूरे ब्यांत में अच्छा खासा दूध भी ले सकते हो साथियों। दोस्तों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर जरूर करना साथियों, क्योंकि प्रत्येक जो पशुपालक है उसको गाभिन पशु के दाना मिश्रण में बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हम अपने गाभिन पशु को अंतिम महीने में क्या खिलाएं। और साथियों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।